बेगूसराय की जन जन की आवाज राकेश बाबू है। बेगूसराय में वामपंथ का खेल खत्म। 2009 में तो वोट गिराने के लिए आप आ गए थे, लेकिन 2024 में क्या करेंगे? चुनाव 2024 और बेगूसराय जो कि पिछले 2019 के चुनाव में हॉट सीट के नाम से जाना गया था, अब यहां पे कैंडिडेट की घोषणा भी हो चुकी है। एक तरफ एनडीए कैंडिडेट के तौर पे गिरिराज सिंह है, जो पिछली बार भी जीत हासिल किया था, 4.5 लाख मतों से उनको जीत दिलाई थी बेगूसराय के लोगों ने। दूसरी तरफ सीपीआई से अवधेश राय है। और इसी बीच होली मिलन समारोह में एक वीडियो तेजी से बेगूसराय में वायरल हो जाता है, जिसमें मटिहानी का बेटा ये कहते हुए दिख जाता है कि बेगूसराय का बेटा हूं। और इसी बात को लेकर के जिले में तरह तरह की चर्चाएं भी होना शुरू हो जाती है, चुनावी गर्माहट सामने आ जाता है। मेरे साथ इस वक्त पूर्व विधायक मटिहानी नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह हैं। केसावा की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है, चंदन बंदन है। दादा, आप हमेशा कहा करते थे मटिहानी का लाल, मटिहानी का बेटा। इस बार अचानक से बेगूसराय की बेटा का आवाज बन करके आपने बात की है। क्या कुछ माजरा है, कुछ कहानी है क्या? नहीं, देखिए, मूल बात है, जिस सृष्टि में माँ के आंचल से जी कोई बच्चे पुण्य पैदा नहीं लेते। जब बच्चे के जीवन में माता पिता समाज के द्वारा उनके जीवन के अंधकार को दूर कर प्रकाश दी जाती है, जब बच्चे चलते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, उससे वो सबक लेते हैं। और 9 से मैं अध्ययन कर रहा हूँ, जो बेगूसराय का बेटा बेगूसराय का प्रतिनिधित्व करे। तो मटिहानी की जनता ने मुझे डायरेक्ट रूप से आशीर्वाद और प्यार दिया, और बेगूसराय के महान मतदाताओं ने दूर रह के भी इस बेटे को आशीर्वाद दिया और इस बेटे के अंधकार को दूर करने का प्रयास किया है, जिस बदौलत आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमारे मन में ये बात उठी, जो मैं बेगूसराय का बेटा हूँ और बेगूसराय की आवाज़ और बेगूसराय के मान सम्मान की रक्षा के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसी क्रम में कोई प्लानिंग नहीं, कोई राजनीति नहीं, कोई समझी हुई बात नहीं, स्वतः मां सरस्वती ने मेरे जिह्वा पर ये आदेश दिया, जो मैं इस बात को रखूं, जो मैं बेगूसराय की आवाज हूं, मैं बेगूसराय का बेटा हूं। और स्थानीय नेतृत्व में महागठबंधन में अवधेश राय जैसे चेहरे आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बात आप समझ लीजिए, जो 2009 में मैं अपना वोट डालने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार बना था, चूंकि उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा उम्मीदवार दिए गए थे और एनडीए के द्वारा भी उम्मीदवार दिए गए थे, तो हम कम्युनिस्ट पार्टी और बाहरी उम्मीदवार के सवाल पर चिंतन किया कि हमें अपना वोट किसे डालना चाहिए। नोटा में हम डाल नहीं सकते, क्योंकि लोकतंत्र के पर्व में हम उस पर्व से वंचित रहे, तो हमें लगता है जो ये राष्ट्र के प्रति ईमानदारी नहीं होगी। इसीलिए मैंने अपना वोट डालने के लिए 9 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बेगूसराय के महान मतदाता अभिभावक से आशीर्वाद लेने घूमा था। मात्र 21 दिन का वक्त थे और उस समय मेरी कोई पहचान नहीं थी, और बेगूसराय के लोगों ने 62,500 वोट देकर इस बेटा को आशीर्वाद देने का कार्य किया है। और आपने जिस बात की चर्चा की, बेगूसराय में वामपंथ का खेल खत्म है। वामपंथ जातिवादी राजनीति में अपने आप को झोंक के रखा है। वामपंथ पहले जो वामपंथ का आइडियोलॉजी था, जिस समय तक हम समझते हैं परम आदरणीय सूरज बाबू जिंदा थे, चंद्रशेखर बाबू जिंदा थे, रामेश्वर काका जिंदा थे, उस समय बेगूसराय न्याय का बेगूसराय था, बेगूसराय भारतीय संस्कृति का बेगूसराय था, जाति विहीन धर्म विहीन बेगूसराय था। लेकिन ये तमाम हमारे गार्जियन जब चले गए, तो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी का संस्कार लालू यादव के संस्कार से मिला, और कम्युनिस्ट पार्टी वर्ग संघर्ष छोड़ के
अमीर गरीब के बीच की जो खाई है उसको न पाटने का संकल्प लिया और कसम लिया कि हम भी लालू जी की तरह जाति के जहर को ही समाज में फैला के समाज को जलाने का कार्य करेंगे। इसलिए हमको कम्युनिस्ट पार्टी से नफरत है। कम्युनिस्ट पार्टी आज से अभी से ये निर्णय ले ले जो हमको जाति की राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हमें वर्ग संघर्ष करना है, मानव के मान सम्मान की रक्षा करना है, जिला का सम्मान करना है, राष्ट्र का सम्मान करना है। कोई पार्टी खराब नहीं होते, कोई पार्टी खराब नहीं, पार्टी निर्जीव है। पार्टी को चलाने वाला जो व्यक्ति होता है वो सजीव है। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी में सजीव लोग बिहार की राजनीति में नहीं है, बेगूसराय की राजनीति में नहीं है। इसलिए कम्युनिस्ट को वोट देने का सवाल ही पैदा नहीं लेता। इसमें 2009 में तो वोट गिराने के लिए आप आ गए थे, लेकिन 2024 में क्या करेंगे? एक बात आप समझ लीजिए, बेगूसराय की मिट्टी की खुशबू और बेगूसराय की मिट्टी ने राष्ट्रकवि दिनकर जैसे बेटे को जन्म दिया, जिस बेटे ने बेगूसराय की पहचान दुनिया के नक्शे पर स्थापित किया। बेगूसराय की मिट्टी में वो खुशबू थी जिसे लोग बिहार केसरी कहते थे। डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू ने बेगूसराय की मिट्टी को अपना कर्म भूमि बनाने का कार्य किया। मैं उस कर्म भूमि का बेटा हूं, मैं उस कलम का बेटा हूं। मुझे गर्व होता है जो मैं बेगूसराय की धरती पर पैदा लिया हूं और बेगूसराय ने राजनीतिक क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, भाईचारे के क्षेत्र में एक इतिहास रचने का कार्य किया है। इसके मान सम्मान की रक्षा के लिए मैंने इस आवाज को बुलंद किया था जब बेगूसराय का बेटा राकेश बाबू को एनडीए यहां से टिकट दे, उन्हें चुनाव लड़ाएं। और हमें लगता है बेगूसराय की जन जन की आवाज राकेश बाबू है। लेकिन प्रदेश नेतृत्व और सेंट्रल नेतृत्व ने इंसाफ नहीं किया। एक बुढ़ा आदमी को भेज दिया जिस बुढ़ा के दिल दिमाग में बैकवर्ड फॉरवर्ड भरा हुआ है, जिस बुढ़ा के दिमाग में हिंदू मुस्लिम भरा हुआ है। उस बुढ़े को बेगूसराय से कोई मोहब्बत नहीं, 5 चंडाल चौकड़ी में रह के सिर्फ राजनीति करना। सैकड़ों उदाहरण, हजारों उदाहरण बेगूसराय की धरती पर है। उनको इस वतन से कोई मतलब नहीं, बेगूसराय से कोई मतलब नहीं। मेरा प्रयास होगा जो मैं अपना मत नोटा में ना दूं। मेरा प्रयास होगा जो बेगूसराय का बेटा बेगूसराय का प्रतिनिधित्व करे। कल होली खत्म हुआ, 3 दिन चिंतन करेंगे। बेगूसराय जिले के जो हमारे बुद्धिजीवी अभिभावक हैं, जो हमारे परिवार समाज हैं, उनसे राय मशविरा करेंगे और बेगूसराय के एक बेहतर विकल्प देने का सार्थक प्रयास मेरा होगा। गिरिराज सिंह से क्यों नाराज हैं? देखिए, हमको उनसे कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है। तो बोगो सिंह पागल होता जो गिरिराज जी का विरोध करता। मैं व्यक्तिगत स्तर पर अपने जिला के मान सम्मान को तौल नहीं सकता। सैकड़ों हजारों उदाहरण हैं जो गिरिराज जी ने बेगूसराय के मानवीय संवेदना को भी तार तार करने का कार्य किया। इसके लिए अभी आप पूछेंगे तो आप चले जाइए, बीरपुर चले जाइए। बीरपुर में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, बलात्कार करके उसको पंखे में लटका दिया गया। क्या वो हिंदू नहीं? क्या वो हिंदू नहीं? इतना ही नहीं, जनप्रतिनिधि की परिभाषा का ज्ञान बेगूसराय के नौजवान को देना पड़ेगा। इसके लिए मैं बेगूसराय के यूथ से निवेदन करता हूं, क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। ओ मेरे छोटे भाई, ओ बेटे, आगे बढ़ो और बेगूसराय के मान सम्मान की रक्षा करो। इतना ही नहीं, मैं अपने अभिभावकों से भी आग्रह करता हूं, चिंतन कीजिए। किसी जाति, किसी धर्म, किसी पार्टी का भजनिया मत बनिए।
बेगूसराय की मिट्टी में आपका जन्म हुआ है, बेगूसराय की गौरव आप हो। बेगूसराय में एक मिसाल पेश कीजिए जिससे हमारी आवाज, बेगूसराय का बेटा एक पहाड़ी गाछी है, एक्सीडेंट में वो लड़के के पैर कट गए, उस लड़के को मैंने दिल्ली भेजा। गिरिराज जी ने एक गिलास पानी भी देना उचित नहीं समझा। वो लड़के लाइन में खड़ा होकर एम्स में अपना इलाज करा के आए, और जब हम पहाड़ी गाछी पहुंचे तो बच्चा रो रहा था, कहा चाचा मेरे साथ जुल्म हुआ। क्या वो हिंदू नहीं? ये चंडाल चौकड़ी के लोग हैं, इसलिए अधिक घिनाने की जरूरत नहीं है। सकारात्मक ऊर्जा के साथ बेगूसराय के नौजवान से मेरा आह्वान है, पार्टी का, जाति का, धर्म का भजनिया मत बनो, अपने व्यक्तित्व और अपने जिला की रक्षा कीजिए। क्या लगता है अब की बार 400 पार के नारे को लेकर? देश के प्रधानमंत्री जी अपने विकास, भारतीय संस्कृति, संस्कार, विदेश नीति, विकल्प के अभाव में 400 पार संभव है। सर चलते चलते एक सवाल और ले लेते हैं कि जब बेगूसराय के लोगों को ये लगता है कि यहाँ प्रतिनिधित्व स्थानीय लोग करें, चूंकि मिट्टी हमारी, जमीन हमारी, वोट हमारा, संसाधन हमारा और नेतृत्व किसी और का, तो इस पर तो विकल्प मिलता ही नहीं, तो जनता जाए कहां, क्या करे? विकल्प मिलेंगे। विकल्प के रूप में राकेश बाबू के घर का खपड़ा उतार लेंगे और उनको आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, विकल्प के रूप में आप बेगूसराय की आवाज बनिए। इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो थे हमारे साथ नरेंद्र सिंह और बोगो सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि दो विकल्प में नोटा की स्थिति बनती है और नोटा दबाना अच्छी बात नहीं है, इसलिए विकल्प की तैयारी शुरू हो गई है और मच गया है एक बार फिर से बेगूसराय में घमासान। अब बने रहिए हमारे साथ, लगातार हम दिखाते रहेंगे तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।